गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने संज्ञा के अंदर नाउन के अंदर हम लोगों ने नंबर पढ़ा, अर्थात वचन, संख्या। अब नाउन के अंदर ही हम लोग अब लिंग पढ़ेंगे, अर्थात जेंडर। द नाउन जेंडर, संज्ञा का लिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सजीव या तो नर होते हैं या मादा। अब निम्नलिखित जोड़ों में दिए गए शब्दों की तुलना कीजिए। बॉय, गर्ल, लायन, लायनेस, हीरो, हीरोइन, कॉक स्पैरो, हेन स्पैरो। हम यहाँ क्या देखते हैं कि प्रत्येक जोड़े का पहला शब्द नर माने मेल एनिमल, मेल का नाम है। प्रत्येक जोड़े का दूसरा शब्द फीमेल का नाम है, मादा का नाम है। पहला नर, पहले अर्थात प्रत्येक जोड़े का पहला शब्द मेल है, नर है, तथा प्रत्येक जोड़े का दूसरा शब्द मादा, फीमेल है। तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि वह संज्ञा जो पुरुष बोधक हो, पुल्लिंग अर्थात मैस्कुलिन जेंडर कहलाती है, जिससे पुरुष जाति का बोध हो। वह संज्ञा जो मादा या स्त्री बोधक हो अथवा स्त्री जाति का बोध कराए, वह स्त्रीलिंग फेमिनिन जेंडर कहलाती है। वह संज्ञा जो पुरुष या स्त्री दोनों की बोधक हो, उभयलिंग अर्थात कॉमन जेंडर कहलाती है, जैसे पेरेंट, चाइल्ड, फ्रेंड, प्यूपिल, सर्वेंट, थीप, रिलेशन, एनमी, कजिन, पर्सन, ऑर्फन, स्टूडेंट, बेबी, मोनार्च, नेबर, इन्फेंट। ये दोनों का बोध कराते हैं, तो ये कॉमन जेंडर। वह संज्ञा जो ना तो पुरुष का बोधक हो और न स्त्री का बोधक हो, अर्थात निर्जीव हो, वह नपुंसक लिंग अर्थात न्यूटर जेंडर कहलाती है, जैसे बुक, पेन, रूम, ट्री। न्यूटर का अर्थ है दोनों में से एक भी नहीं, नाइदर अर्थात ना वह पुरुष है ना स्त्रीलिंग। अतः यह देखा जाए कि आधुनिक अंग्रेजी में किसी भी संज्ञा का लिंग पूर्ण रूप से पुरुषत्व अथवा स्त्रीत्व की उपस्थिति या अनुपस्थिति से निर्धारित होता है। संज्ञा के रूप से उसका कोई संबंध नहीं है। बहुत सी अन्य भाषाओं में संज्ञा के स्वरूप के आधार पर लिंग निर्णय होता है। उदाहरणार्थ उर्दू में बगीचा पुल्लिंग मैस्कुलिन तथा लकड़ी स्त्रीलिंग है। निर्जीव वस्तुओं का प्रायः मानवीकरण पर्सनिफाइड कर लिया जाता है, अर्थात सजीव वस्तुओं की तरह उनका वर्णन होता है। तब हम उन्हें पुरुष मेल या स्त्री फीमेल का मान लेते हैं। प्रायः पुल्लिंग माने मैस्कुलिन जेंडर का प्रयोग उन वस्तुओं के लिए होता है जो शक्ति, स्ट्रेंथ और हिंसा की द्योतक हों, वायलेंस की द्योतक हैं, जैसे द सन, समर, विंटर, टाइम, डेथ। द सन सेट्स हिज बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक। कभी कभी स्त्रीलिंग माने फेमिनिन जेंडर का प्रयोग उन वस्तुओं के लिए होता है जो सुंदरता माने ब्यूटी, भद्रता, जेंटिलनेस और मनोहरता, ग्रेसफुलनेस की द्योतक हों, जैसे द मून, द अर्थ, स्प्रिंग, ऑटम, नेचर, लिबर्टी, जस्टिस, मर्सी, पीस, होप, चैरिटी। फॉर एग्जाम्पल, द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड ए क्लाउड। Spring has spread her mantle of green over the earth. Peace hath her victories no less renowned than war. इस प्रकार प्रयोग कविता में अधिक प्रचलित है, किंतु कुछ संज्ञाओं का मानवीकरण गद्य में भी होता है। शिप, SHIP, शिप के लिए सदैव सी का प्रयोग होता है, जैसे द शिप लॉस्ट ऑल हर बोट्स इन द स्टार्म। संज्ञाओं के स्त्रीलिंग फेमिनिन बनाने के नियम। कैसे उन्हें
मेल से अर्थात मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन कैसे बनाते हैं। संज्ञाओं के स्त्रीलिंग बनाने के 3 नियम हैं। पूर्णतः भिन्न शब्दों के प्रयोग द्वारा जो एकदम अलग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मैस्कुलिन में अर्थात पुल्लिंग और स्त्रीलिंग फेमिनिन एक तरफ करके 2 भागों में बांट के दिया गया है। बैचलर मैस्कुलिन है तो इसका फेमिनिन होगा मेड या स्पिस्टर। बॉय का गर्ल, ब्रदर का सिस्टर, बक का डॉ, बुल का काऊ, बुलक का हेफर, कॉक का हैन, कोल्ट का फिली, डॉग का बिच, ड्रेक का डक, अर्ल का काउंटेस, फादर का मदर, गैंडर का गूज, जेंटलमैन का लेडी, हार्ट का रो, हॉर्स का मेयर, हस्बैंड का वाइफ, किंग का क्वीन, लॉर्ड का लेडी, मैन का वुमैन, मॉन्क का नन, नेफ्यू का नीस, पापा का मम्मा, राम का ईव, सर का मैडम, सन का डॉटर, स्टैग का हेन, अंकल का आंट, विजर्ड का विच। दूसरा नियम यह है, ये पहले तो हो गया पूर्णतः भिन्न शब्द के प्रयोग, इनके लिए एकदम टोटली डिफरेंट वर्ड्स आर यूज्ड। अब एक अक्षर सिलेबल को जोड़कर, एक अक्षर को जोड़कर बनाते हैं मैस्कुलिन से फेमिनिन। जैसे आथर का आथरेस, बैरन का बैरोनेस, काउंट का काउंटेस, जायंट का जायंटेस, हेयर का हेयरेस, होस्ट का होस्टेस, जीव का जीविस, लाइन का लाइनस, मैनेजर का मैनेजरेस, मेयर का मेयरेस, पैटर्न का पैटर्नस, पियर का पियरेस, पोएट का पोएटेस, प्रिस्ट का प्रिस्टेस, प्रॉफिट का प्रॉफिटेस, सेफर्ड का सेफर्डेस, स्टेवर्ड का स्टेवर्ड्स, विस्काउंट का विस्काउंटेस। ध्यान रखिए कि निम्नलिखित पुल्लिंग संज्ञाओं मैस्कुलिन नाउन्स के अंतिम स्वर वावल को हटाकर ईएस लगाया जाता है। इसमें लास्ट में जो वावल है अंतिम स्वर को हटाकर ESS से, यहाँ देखिए एक्टर में लास्ट में आ रहा ओ वावल, इसको ओ को हटा करके हम क्या करेंगे एक्ट्रेस, बेनिफैक्टर का बेनिफैक्ट्रेस, प्रेसिपेटर प्रेसिपेट्रेस, प्रिंस का प्रिंसेस, कंडक्टर का कंडक्ट्रेस, इंचेंटर का इंचेंट्रेस, फाउंडर का फाउंड्रेस, हंटर का हंट्रेस, इंस्ट्रक्टर का इंस्ट्रक्ट्रेस, नेग्रो का निग्रेस, एबॉट का एवेस, ड्यूक का डचेज, एम्परर का इम्प्रेस, सॉन्गस्टर्स का सॉन्गस्ट्रेस, टेम्पटर का टेम्पट्रेस, सीमेस्टर का सेमेस्ट्रेस, टाइगर का टाइग्रेस, ट्रेटर का ट्रेट्रेस, वेटर का वेट्रेस, मास्टर का मिस्ट्रेस, मर्डर का मर्डरेस, सॉर्सियर्स का सॉर्सियरेस। पुल्लिंग संज्ञाओं से स्त्री बनाने के लिए ESS प्रत्यय माने सफिक्स सबसे अधिक प्रचलित है और यही ऐसा प्रत्यय है जिसका प्रयोग नई स्त्रीलिंग बनाने में अब हम करते हैं। प्रत्यय आप लोग जानते हैं हिंदी में भी शब्द के अंत में जुड़ करके शब्दों के अर्थ को बदल देते हैं। इन द सेम वे इन इंग्लिश वी नो देम एज सफिक्स। मैस्कुलिन से फेमिनिन, हीरो का हीरोइन, टेस्टेटर का टेस्टेटिक्स, केजर का केजरीना, सुल्तान का सुल्ताना, सिग्नोर का सिग्नोरा, फॉक्स का विक्सन। पहले या बाद के शब्द को बदलकर हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। ग्रैंडफादर का ग्रैंड मदर, ग्रेट अंकल का ग्रेट आंट, मैन सर्वेंट का मेड सर्वेंट, लैंडलॉर्ड का लैंडलेडी, मिल्कमैन का मिल्क वूमन, पीकॉक का पीहन, सेल्समैन का सेल्सवूमैन, वॉशरमैन का वॉशरवूमन। इस प्रकार हम लोगों ने देखा किस तरह से संज्ञाओं के लिंग और पुल्लिंग से स्त्री। महत्वपूर्ण संदेश, एन इम्पोर्टेंट मैसेज टू ऑल ऑफ यू। कोरोना वायरस की इस वैश्विक महामारी में
स्वयं को एवं अपने परिवार तथा पूरे समाज को सुरक्षित रखने के लिए घर से बाहर न निकलें। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें एवं अपने अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप अवश्य डाउनलोड करें। थैंक यू, धन्यवाद।